गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट, मोशन एंड पोजीशन। तो देखते हैं रेस्ट, मोशन और पोजीशन क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट अर्थात विरामावस्था। विरामावस्था, ठीक। तो रेस्ट क्या होता है? इफ position of a body, if position of a body does not change with time, then body is at rest। ठीक। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई किसी वस्तु की स्थिति के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। तो इसे अगर हम हिंदी में कहें तो कहेंगे कि यदि किसी वस्तु के स्थिति के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। ठीक। एक एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने टेबल ले लिया है और ये टेबल किसी स्थान पर स्थित है, रखा हुआ है। अगर हम इसे खींचे नहीं, कोई व्यक्ति इसे ना खींचे ना धक्का दे, तो ये टेबल यहीं का यहीं पड़ा रहेगा अर्थात मूव नहीं करेगा। तब हम कहेंगे कि ये टेबल विरामावस्था में है अर्थात रेस्ट में है। ठीक। अब हम देखते हैं मोशन। अर्थात गति। ठीक। तो मोशन क्या होता है? इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी continuously change with time, then body is in motion। ठीक। अर्थात यदि किसी वस्तु की स्थिति के मान में समय के साथ निरंतर परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति के मान में समय के साथ निरंतर परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। ठीक। तो
जब किसी वस्तु की स्थिति के मान में समय के साथ निरंतर परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने वही टेबल लिया है और इस टेबल को यदि कोई व्यक्ति यह फोर्स लगा करके खींच रहा हो तो इस टेबल की स्थिति के मान में निरंतर परिवर्तन होगा। तब हम कहेंगे कि यह टेबल गति की अवस्था में है, अर्थात मोशन के स्टेट में है। ठीक, अब देखते हैं कि गति के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ मोशन अर्थात गति कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स गति के प्रकार। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि 3 एक्सिस होते हैं। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इट इज द एक्स एक्सिस एंड इट इज द वाई एक्सिस, और ये क्या है, ये है जेड एक्सिस। ठीक, दीज एक्सिस आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अर्थात ये एक्सिस एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। तो इसमें देखते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी एक एक्सिस पर मूव करता है, वो चाहे एक्स एक्सिस पर मूव करे, वाई एक्सिस पर मूव करे या जेड एक्सिस पर मूव करे, जब किसी एक ही एक्सिस पर मूव करता है तो इसके इस प्रकार की मूवमेंट को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन अर्थात एक दिशीय गति। ठीक, या इसे कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, या इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, हिंदी में कहते हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति। ठीक, तो इस तरह से जब कोई भी वस्तु किसी एक एक्सिस पर, चाहे वो एक्स एक्सिस पर मूव करे या वाई एक्सिस पर मूव करे या जेड एक्सिस पर मूव करे, तो इस प्रकार की मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड देखते हैं कि जब कोई वस्तु दो एक्सिस पर मूव करता है, एक्स एक्सिस पर भी मूव करे या वाई एक्सिस पर मूव करे, या मतलब दो एक्सिस पर मूव करता है। ठीक, जैसे फील्ड में कोई प्लेयर खेल रहा है, ठीक, तो एक्स एक्सिस पर भी मूव करेगा, वाई एक्सिस पर मूव करेगा। ठीक, यह हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, सर्कुलर मोशन। तो ये सब जो मूवमेंट है 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक, तो दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, मतलब द्विदिशीय गति, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक, सर्कुलर मोशन है, सब किस में आता है, 2 डायमेंशनल मोशन। और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन अर्थात त्रिदिशीय गति, मतलब जब कोई भी वस्तु एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पर भी मूव करता है तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही हो, ठीक, तो जब चिड़िया उड़ती है तो एक्स एक्सिस में भी मूव करती है, वाई एक्सिस पर भी मूव करती है और जेड एक्सिस तीनों पर मूव करती है, उड़ती है। तो इस प्रकार की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, या मान लीजिए पतंग उड़ रहा हो
तो भी 3 डायमेंशनल मोशन। और आगे हम देखते हैं कि नो एनीबॉडी in the universe is in absolute rest and motion। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु न पूरी तरह से रेस्ट में है अर्थात विरामावस्था में है, न पूरी तरह से मोशन में है अर्थात गतिमान अवस्था में है। इसको ऐसे समझें, देखते हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अर्थात प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, मींस चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसे मान लें पृथ्वी को, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी पर स्थित जितने भी वस्तु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से देखते हैं कि पृथ्वी गतिमान है तो उस पर स्थित सभी वस्तुएं, सभी जीव भी गतिमान हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देखें, अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो सभी वस्तुएं क्या हैं, स्थिर हैं। तो हम कहें, इसीलिए हम कहते हैं कि इन द यूनिवर्स नो एनीबॉडी इन एब्सोल्यूट इन मोशन स्टेट एंड नो एब्सोल्यूट इन रेस्ट स्टेट। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। ठीक, कहने का मतलब यह है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स अर्थात विरामावस्था और गति दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम एक टेबल ले लें, ठीक, और इस टेबल पर मान लेते हैं ये कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है। अगर इस टेबल को कोई भी व्यक्ति जब फोर्स लगा करके खींच रहा हो तो ये टेबल मूव करेगी और टेबल पर रखी हुई ऑब्जेक्ट भी मूव करेगी। तो हम कहेंगे कि टेबल भी मूव कर रही है और उस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट भी मूव कर रही है। लेकिन देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो स्थिर अवस्था में है। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन। ठीक, पोजीशन देखते हैं, हिंदी में कहते हैं स्थिति। तो पोजीशन अर्थात स्थिति। ठीक, तो इसे समझते हैं। मान लीजिए ऐसे हमने एक एक्सिस ले लिया which is the x एक्सिस। इस पर हमने ले लिया है ओरिजिन पॉइंट या इसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु कहते हैं या कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक, इसके जब राइट जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ 20 हो गया, 40 हो गया। ठीक, ये मीटर में। लेफ्ट आते हैं वैल्यू निगेटिव होती है, -20, -40, -60 इस तरह से होगा। ठीक, अब मान लेते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर स्थित है P और कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर स्थित है Q। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q, तो देखते हैं पोजीशन ऑफ P अर्थात P की स्थिति क्या होगी, +40 मीटर होगी। और पोजीशन ऑफ Q क्या होगा, मीन्स Q की स्थिति
-20 मीटर होगी, -20 मीटर होगी। कहने का मतलब ये है कि राइट टू द वर्जिन पॉइंट वैल्यू पॉजिटिव एंड लेफ्ट टू द वर्जिन पॉइंट वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, थैंक यू।